ये अकेली ऐसी किताब है जो आपको पूरी तरीके से बदलने का दम रखती है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया है जो आपको अपने आप से पूछना है। तो इस वीडियो में विद प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी के साथ बात करेंगे कि खुद को अपने मन के चंगुल से कैसे आज़ाद करें। क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, कितनी देर करनी है, सब बताऊंगा। ये समझ लो ये वीडियो आपके लिए वरदान है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में फीडबैक जरूर देना। तो अपने मन को विचारों से खाली करो और ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम जानेंगे खुद को अपने मन के चंगुल से कैसे आज़ाद करना है। अच्छी बात यह है कि आप खुद को अपने मन से आज़ाद कर सकते हैं और यही होती है सच्ची मुक्ति। इसका पहला कदम तो आप अभी के अभी उठा सकते हैं। जब भी हो सके अपने सिर के अंदर बोलती आवाज़ को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। बार बार आने वाले उन विचारों के ढर्रों पर विशेष ध्यान दीजिए जो ऑडियो टेप की तरह आपके सिर में शायद वर्षों से बजते आ रहे हैं। विचारकर्ता का अवलोकन करने का मेरा यही अर्थ है। इसका एक छोटा सा सूत्र यह है, अपने सिर में बोलती आवाज़ को ध्यान से सुनिए। एक साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित रहिए। जब आप उस आवाज़ को सुने तो निष्पक्ष होकर सुने, यानी उसके बारे में कोई निर्णय निष्कर्ष ना निकालें। जो आप सुने उसकी कोई निंदा आलोचना भी ना करें और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ तो यही होगा कि वही आवाज़ पिछले दरवाजे से दोबारा आपके अंदर प्रवेश कर गई। आपको प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा। एक आवाज़ है और उसे मैं सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। यह मैं सुन रहा हूँ वाला बोध, आपके स्वयं वहाँ उपस्थित होने का यह भाव, यह कोई विचार नहीं होता है। यह बोध तो मन के पार से आ रहा होता है। इस तरह से जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं तब आप केवल उस विचार के प्रति ही सजग नहीं रहते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। तब चैतन्यता का एक नया ही आयाम आप में आ गया होता है। जब आप उस विचार को सुनते हैं तो उस विचार के पीछे या उसके नीचे नीचे आप एक चैतन्य उपस्थिति को, अपने गहन स्वरूप को अनुभव करते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है और शीघ्र ही तिरोहित हो जाता है। कोई विचार जब तिरोहित हो जाता है तब आप अपने मन की धारा प्रवाहता में एक विराम, एक अवकाश महसूस करते हैं। मन की अनुपस्थिति जैसा एक अंतराल महसूस करते हैं। पहले तो यह अंतराल छोटे छोटे ही होंगे, शायद कुछ पलों के ही हों, लेकिन धीरे धीरे ये अंतराल लंबे होते चले जाएंगे। जब ये अंतराल आते हैं तब आप अपने भीतर एक तरह का ठहराव और शांति महसूस करते हैं। अभ्यास करते करते ठहराव, स्थिरता, नीरवता और शांति का यह एहसास, यह अनुभूति गहन में गहनतर होती जाएगी। दरअसल इस गहनता की कोई थाह नहीं होती है। आप अपने भीतर गहराई से आते हुए आनंद के एक सूक्ष्म आविर्भाव को महसूस करेंगे। बीइंग का आनंद होगा यह। विचारकर्ता का अवलोकन करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने ध्यान का फोकस अब की ओर मोड़कर अपने मन की निरंतर चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर दें। केवल वर्तमान पल के प्रति अत्यंत चैतन्य हो जाएं बस। ऐसा करना गहरा संतोष देने वाला होता है। इस तरह से आप अपनी चैतन्यता को मन की हरकतों से बचाकर दूर ले जाते हैं और इस तरह मन की अनुपस्थिति वाला एक अंतराल, एक फासला, एक ठहराव बना लेते हैं। इसमें आप अत्यंत सजग व सचेत तो रहते हैं लेकिन विचार नहीं कर रहे होते। यही है ध्यान का सार। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका अभ्यास आप रोज़मर्रा के किसी भी ऐसे काम को करते हुए कर सकते हैं जिसे कि आदतन करना आपकी दिनचर्या का एक भाग हुआ करता है। अब उस काम को आदतन करने की बजाय उसे आप अपना पूरा अवधान देकर, अपनी पूरी तवज्जो देकर करें, जिससे कि वह काम भी अपने आप में एक लक्ष्य बन जाए। उदाहरण के लिए अपने घर में या अपने कार्यस्थल पर जब भी आप सीढ़ियां चढ़े या उतरें तब अपने हर कदम पर, अपनी हर गतिविधि पर, यहाँ तक कि अपने सांस पर भी अपना पूरा ध्यान बनाए रखें, यानी पूरी तरह वहीं विद्यमान रहें। या जब भी आप अपने हाथ धोएं तब हाथ धोने के दौरान अपने हाथों पर महसूस होने वाली सभी अनुभूतियों पर ध्यान दें। पानी की आवाज़, आपके हाथों पर पानी की छुअन, हाथों का संचालन, साबुन की सुगंध वगैरह वगैरह। या जब आप अपनी कार में बैठें तब दरवाज़ा बंद कर लेने के बाद कुछ पल ठहरें और अपने श्वास प्रवास की गति पर ध्यान दें। आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की आपकी यात्रा में
जो एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है खुद को अपने मन के खोल से बाहर निकालना सीखें। जब भी आप अपने मन की चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर लेते हैं तब आपकी चैतन्यता का प्रकाश अधिक प्रबल होकर निकलता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब आप अपने सिर में से आने वाली आवाज़ को सुनकर कुछ इस तरह मुस्कुरा पड़ें जैसे कि आप किसी बच्चे की कलाबाजी पर या उसकी उछल कूद पर मुस्कुरा पड़ते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अपने मन की विषय वस्तु को अब आप पहले जैसी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि अब आपका स्व का भाव आपके मन पर निर्भर नहीं करता है। विचारों के स्तर से ऊपर उठना ही एनलाइटनमेंट है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं अपनी व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक संस्कार ग्रस्तता के आधार पर आप अपनी एक मानसिक छवि रचते जाते हैं कि आप क्या हैं। अपनी इस मायावी या काल्पनिक छवि को हम अहम कहते हैं। यह अहम हमारे मन की हरकतों का ही बना हुआ होता है और इसीलिए इसका बना रहना हमारी लगातार चलने वाली सोच पर ही टिका होता है। अहम के लिए वर्तमान पल तो जैसा होता ही नहीं, उसके लिए तो केवल अतीत और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। यह अहम ही है जो कहा करता है एक दिन जब ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मुझे शांति मिल जाएगी। जब कभी अहम वर्तमान में रुचि ले भी रहा होता है तब भी वह उस वर्तमान को यथावत नहीं देख रहा होता, बल्कि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है, क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टि से ही देखा करता है या वह वर्तमान को किसी लक्ष्य की प्राप्ति का केवल एक साधन बना रहा होता है। कोई ऐसा लक्ष्य मान रहा होता है जो कि मन रचित भविष्य में ही कहीं स्थित रहा करता है। अपने मन का अवलोकन किया कीजिए, तब आप जान जाएंगे कि वह किस तरह से काम करता है। अब मैं बात करूंगा आपके मन के प्रति होने वाली आपके तन की प्रतिक्रिया। जिस रूप में मैं मन शब्द का प्रयोग किया करता हूँ वह मन केवल विचार नहीं होता, इसमें आपकी भावनाएं और उनके साथ साथ समूचा अचैतन्य मानसिक तथा भावुक प्रतिक्रिया वाला एक पूरा ढर्रा भी उसमें शामिल रहता है। भावुकता तब उभर कर आती है जब मन और शरीर मिल जाते हैं। आपके मन के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया ही भावुकता होती है, या आप यह कह सकते हैं कि आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का प्रतिबिंब ही भावुकता होती है। अपनी विचार प्रक्रिया के साथ, अपनी पसंद नापसंद के साथ, अपने निर्णय निष्कर्षों के साथ, अपने अर्थ निरूपण के साथ आप जितना अधिक तादाद में रहा करते हैं, यानी अपनी चेतना के साथ आप जितने कम उपस्थित रहते हैं, आपकी भावुकता की शक्ति उतनी ही बलवती होती जाती है, भले ही इस बात से आप अवगत रहते हो या न रहते हो। अगर आप भावनाओं को महसूस ही नहीं कर सके, अगर आप उनसे नाता तोड़ लें, तो परिणाम यह होगा कि उनको आप केवल शारीरिक स्तर पर ही महसूस करेंगे, केवल एक शारीरिक समस्या की तरह या किसी लक्षण की तरह। यदि आपको अपनी भावनाओं को अनुभूत करने में कोई कठिनाई होती है तो आप अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर अपने ध्यान को फोकस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर को अपने अंदर से महसूस कीजिए। ऐसा करना आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में भी ले आएगा। यदि आप अपने मन को वास्तव में जानना चाहते हैं तो आपका शरीर उसका एक सच्चा प्रतिबिंब दिखा देगा। इसीलिए अपनी भावनाओं को अपने शरीर में देखिए, बल्कि महसूस कीजिए। अगर इन दोनों में साफ तौर पर कोई द्वंद्व दिखाई दे तो विचार झूठ बोल रहा होगा और भावना सच बोल रही होगी। वह वाला परम सच नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि आपके मन की अवस्था का तात्कालीन सच। हो सकता है कि अपने अचेतन मन की गतिविधियों को विचार के रूप में पहचानने में अभी आप सक्षम ना हुए हों, लेकिन शरीर में एक भावना के रूप में तो वह हमेशा ही प्रतिबिंब हुआ करता है और उसके प्रति आप सजग व अवगत हो सकते हैं। किसी भावना को इस तरह से देखना ऐसा ही है जैसे किसी विचार को देखना या सुनना। जैसा कि मैंने पहले बताया है, अंतर केवल इतना है कि विचार तो आपके मन में रहा करता है, जबकि भावना में एक सशक्त शारीरिक अंश होता है। इसीलिए मुख्य रूप से वह शरीर में ही महसूस की जाती है। उस भावना से नियंत्रित हुए बिना ही आप उसे शरीर में ही रहने दे सकते हैं। ऐसे में आप खुद वह भावना नहीं बन जाते हैं, बल्कि उसकी उपस्थिति के दृष्टा बन जाते हैं, उसके अवलोकनकर्ता बन जाते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो जो कुछ भी आपके अंदर अचैतन्य है वह सब चैतन्य के प्रकाश में आ जाएगा। अपने आप से यह प्रश्न पूछने की आदत डालिए, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है?
यह प्रश्न आपको सही दिशा की ओर संकेत कर देगा, लेकिन उसका कोई विश्लेषण करने मत बैठ जाइए, बस अवलोकन कीजिए। अपने ध्यान व अवधान का फोकस अपने भीतर रखिए। भावना की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। अगर वहाँ कोई भावना न दिखाई दे तो अपने अवधान को और गहरे में ले जाइए। अपने शरीर के भीतरी ऊर्जा के क्षेत्र में ले जाइए। बीइंग में प्रवेश करने का द्वार वही है। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।